ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भैया मामा का नया कारनामा देखा। रेवड़ी कल्चर की अपार सफलता के बाद पेश है काजू बादाम और मिठाई के साथ गरीब के घर में लंच। लल्लन भैया पहले मैं सोचता था कि ड्रामा करने में विश्वगुरु का कोई तोड़ नहीं, लेकिन ये तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर की दीवारों का प्लास्टर नहीं करवा पाया, वो मामा के लिए काजू बादाम और मिठाई कहाँ से लाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये कारनामा कम और ड्रामा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये लोग फोटो खिंचवाने के चक्कर में अपना ही छीछा लेदर करवा लेते हैं। और भैया मैं तो सोच रहा था मामा के घर से जाते ही कहीं इनकम टैक्स वाले इनके घर पर छापा ना मार दें। वैसे लल्लन भैया ये नौटंकी लगभग सारे नेता कर चुके हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को अब कुछ नया करना चाहिए, जैसे किसी गरीब को एक घर गिफ्ट कर दें, किसी को अपनी टूटी फूटी कार दे दें। लेकिन ये लोग तो टिफिन में खाना भर कर जाते हैं और खाकर झोपड़ी में फोटो खिंचवा कर चले आते हैं। लेकिन अगर वास्तव में खानी पड़ जाए कहीं गरीब के घर की रोटी, तो चप्पल तो छोड़ो, छोड़कर भाग जाएंगे अपनी धोती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं यहाँ बैटलफील्ड में हूँ और इस तरीके से आपको उस कहानी को बयां कर रही हूँ। हमें बताया गया है कि हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो भैया देखा आपने, हमारे देश के एंकरों में आज भी इंसानियत जिंदा है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें चाटुकार और दलाल की उपाधि देते रहते हैं। क्योंकि भैया ये देशभक्ति कम और नोट भक्ति ज्यादा दिखाते हैं। जब अपने देश में होती हैं ऐसी घटनाएं, तब ये लोग पीकर सो जाते हैं टॉनिक और दवाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अपने ही देश का एक राज्य दिन रात जलता रहा और इन लोगों ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और विदेश में जाकर आंसुओं की नदी बहा रहे हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, हमारे देश की मीडिया का दिल और दिमाग है दोनों घिनौना, खुद का जल गया देश मगर विदेश में है रोना धोना। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, अब तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि अब की बार ये लोग दीपावली की मिठाई इसी टीआरपी के पैसे से खाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा कई हफ्तों से चल रहा है और अभी तक किसी ने फोन करके युद्ध भी नहीं रुकवाया।